नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कब करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको यह तो बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर यह कोई भी नहीं बताता कि आपको इससे विड्रॉ कब करना चाहिए। तो आज के अपने इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कब करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें। इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर भी है, जब आप अपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करेंगे तो उस समय की मार्केट कंडीशन को भी ध्यान में रखें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आप विड्रॉ का डिसीज़न लें। तो दोस्तों, अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक फ़ंड उदाहरण के लिए लिया है ICICI प्रू ब्लू चिप फंड। यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है। यह फ़ंड 2008 को लॉन्च हुआ था और यदि इस फ़ंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता जब यह फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 6,75,000 रुपये होती। यानी इस फ़ंड के अंदर सीधा सीधा आपको 5,75,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जब हम विड्रॉ करते हैं इस अमाउंट को इकट्ठा, तो उसके ऊपर हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है। यहाँ पर 1 लाख रुपए तो आपका मूलधन है और आपको 5,75,000 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। वहीं जब हम किसी भी इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं, तो 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता, पर उससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। यानी आपने 1 लाख रुपए निवेश करा था और 1 लाख रुपए का इसके अंदर प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, तो 2 लाख रुपए तक तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन बाकी के बचे हुए 4,75,000 रुपये के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है वह आपको 4,75,000 रुपये का हुआ है और इसके ऊपर 10% जो टैक्स बनता है आपका वह बनता है 47,500 रुपये आपके टैक्स के बनते हैं। इसलिए जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको 47,500 रुपये का टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। वहीं अगर आप इसे कुछ समझदारी से विड्रॉ करते हैं अपने अमाउंट को, तो आपका कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और आप अपने टैक्स को भी बचा सकते हैं। यदि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी इक्विटी फंड के अंदर और उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म में जब भी आपको 1 साल से ऊपर के समय में 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट होता है, तो आप उसे उस समय की मार्केट कंडीशन देख के और अपने ज़रूरत अनुसार आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर 1 साल में आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको जब भी 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा हो तो आप 1 लाख रुपए तक का अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं और आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। इस तरीके से आपको जिस साल भी 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा हो, आप इक्विटी फंड से अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसके बाद उसे दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करेंगे तो उस समय की मार्केट कंडीशन को देख लें, साथ ही साथ अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आप अपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वह किसी गोल को डिसाइड करके करते हैं। तो आप जब अपने गोल के नज़दीक पहुंचने वाले हों तो सबसे पहले तो अपने उस पैसे को सेव करें और किसी भी लिक्विड फंड में शिफ्ट कर लें, ताकि आपने अभी तक जो भी प्रॉफिट बनाया है आप उसे गंवाएं ना, क्योंकि अब आपका गोल बहुत ही नज़दीक होता है। तो आशा करता हूँ आज जो मैंने जानकारी दी है यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड से आपको किस समय विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग आपको केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बताते हैं, बट आपको उससे निकलना कब है इस चीज़ की जानकारी नहीं देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।